नमस्कार। एसबीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 19 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 पंजाब हरियाणा राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाला। टोल नियमों में बड़ा बदलाव, अब गाड़ी बेच नहीं पाएंगे आप। टोंक में भारी बारिश का कहर, उफान पर बनास नदी, पानी के तेज बहाव में फंसे 17 युवक। अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव, फिजिकल टेस्ट के बाद इस पड़ाव को करना होगा पार। हरियाणा में दिल्ली सीएम का बर्थडे सेलिब्रेशन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई। हादसा शनिवार सुबह 3 बजे सेंद्रा रेलवे स्टेशन से गुजरने के दौरान हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। लोको पायलट को इंजन के दूसरे हिस्से में धुआं दिखाई दिया था। उसके बाद तुरंत ट्रेन को रोककर पैसेंजर्स को उतारा गया। हादसे की जानकारी तुरंत अजमेर में अधिकारियों को दी गई। वहीं दूसरी ट्रेनों को कम स्पीड से निकाला गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आग संभवतः तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। सभी को वैकल्पिक साधनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। देश में सभी 4 पहिया वाहनों को राजमार्गों पर टोल टैक्स देना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग इसका भुगतान समय पर नहीं करते या बकाया छोड़ देते हैं। अब इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के अनुसार यदि आपके वाहन पर टोल टैक्स का कोई बकाया है तो आप न तो अपनी गाड़ी बेच पाएंगे और न ही उसका नाम किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर पाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि गाड़ी का ट्रांसफर या बिक्री तभी संभव होगी जब इस सभी टोल टैक्स के बकाये भुगतान पूरी तरह पूरा हो चुका हो। टोंक में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र के गोलेड़ा गांव में देर रात 17 युवक बनास नदी के पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा की देखरेख में अल सुबह 5 बजे तक कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा स्टेट हाईवे 29 पर पानी के तेज बहाव के चलते ट्रैफिक रुक गया और उनियाना इंद्रगढ़ बिजोलिया मार्ग पर बने रपटे का पानी 4-5 फीट तक तेज बहाव हो रहा है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। सेना की भर्ती प्रक्रिया में पहली बार मानसिक मजबूती और तनाव सहने की क्षमता को वरीयता दी जा रही है। इसके तहत अग्निवीरों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम सेना में तनाव जनित घटनाओं को रोकने और मानसिक रूप से संतुलित सैनिकों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की तरफ से यह परीक्षण तैयार किया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जींद के जुलाना में पहुंच गए हैं। यहाँ दोनों ने अग्रसेन भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने कहा, यह हमारी बेटी का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है। इन्होंने संगठन के साथ रहकर देश हित में काम किया है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली की सीएम एक साधारण परिवार से आती है। उन्होंने एक विचार के साथ जुड़कर अपना काम शुरू किया और आज ये दिल्ली की सीएम बन चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पर केंद्र सरकार को घेरा है। गहलोत ने कहा कि 10 साल पुराने मामले में अब जाकर चार्जशीट पेश करना केंद्र सरकार की तानाशाही का प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना तफ्तीश, बिना आधार और बिना सबूतों के लोगों को जेल से डाला जा रहा है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, जिसे जनता अब समझ चुकी है। गहलोत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इनके कारनामों के लिए कभी न कभी भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपको भी एटीएम से हर बार सिर्फ 500 रुपए के नोट मिलते हैं तो आप छोटे नोटों की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, तो अब राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटरों को निर्देशित किया है कि वे 100 और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता एटीएम में बढ़ाएं। यह फैसला आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि अक्सर छोटे लेन देन में बड़े नोट मुसीबत बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले में 28 जुलाई से शुरू होने वाले 13 दिन की बूढ़ा अमरनाथ तीर्थ यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस उप महानिरीक्षक तेजिंदर सिंह ने पुंछ में सुरक्षा की समीक्षा की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बात कही। अधिकारी के मुताबिक यात्रा के लिए पहला जत्था 28 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा और पुंछ की मंडी तहसील आएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले चमोली में आज सुबह धरती अचानक कांप उठी, जब रिक्टर स्केल पर 3.3 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। झटका हल्का था, लेकिन लोगों में कुछ समय के लिए डर का माहौल बन गया। भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर मापी गई, जो सतह के काफी पास मानी जाती है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, इस भूकंपीय हलचल का असर दक्षिणी एशिया के अन्य हिस्सों में भी देखा गया है। गुरुग्राम पुलिस ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लग्जरी कारों का विज्ञापन देकर लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है।
इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को दी। अधिकारी के मुताबिक वे OLX पर लग्जरी कारों के विक्रेताओं से संपर्क करते थे। इसके बाद मूल विज्ञापन हटाने के लिए छोटी सी रकम देते थे और फिर खरीदारों को ठगने के लिए गाड़ियों को फिर से मालिक के रूप में सूचीबद्ध करते थे। भारतीय रेलवे ने दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए काचीगुड़ा भगत की कोठी काचीगुड़ा के बीच प्रतिदिन रेल सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 25 से अधिक प्रमुख स्टेशनों को सीधा जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को सीधी व सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। ये ट्रेन उद्घाटन फेरे के बाद नियमित रूप से चलेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिसमें 2 सेकंड एसी, 7 थर्ड एसी, 7 सेकंड स्लीपर, 4 जनरल और 2 पावर कार कोच होंगे। जयपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा गया है। देर शाम जयपुर में शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली 5 फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त पर लैंड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। दरअसल जयपुर में लगातार बारिश के बाद विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। ऐसे में खराब मौसम की वजह से शुक्रवार शाम जयपुर एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।